राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैंने एक स्टोरी पढ़ी राधा रानी की। मुझे लगा आपके साथ भी इसको शेयर करूं, तो चलिए आपको भी सुनाती हूं। इस स्टोरी में कंस को जब सखी बनाया गया, ये स्टोरी है। देवऋषि नारद जी कंस के यहाँ जा पहुँचे। देखा कंस उदास बैठा हुआ है। दावनल पी गया ग्वाला कन्हैया। क्या, कैसे पी गया? अग्नि को भी पी गया? तुम पागल समझते हो? चिल्लाया था कंस। हमें कुछ नहीं पता राजन, हमने चारों ओर से आग लगा दी थी और वन में आग भी पकड़ ली। चारों ओर आग ही आग है, ये देखकर हम संतुष्ट भी थे, पर पता नहीं क्या हुआ। कुछ ही देर में अग्नि इस तरह शांत हो गई जैसे उसे किसी ने पी लिया हो। वो अग्नि कंस के राक्षस को बता भी नहीं पा रहे थे कि उन्होंने वृंदावन में क्या देखा। उसी समय देवऋषि नारद जी आए। हम बताते हैं, अब जाओ तुम लोग पहले यहाँ से। कंस बोला। एकांत सब लोग वहाँ से चले गए। देवऋषि नारद, बताइए ना क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? कंस गिड़गिड़ाने लगा। देवऋषि के चरणों में गिर गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कृष्ण की शक्ति राधा है। याद रहे, जब तक बरसाने में राधा है तब तक कृष्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोचने लगा कंस। सोचना पड़ा कंस को, क्योंकि वो इस घटना को बोल नहीं पा रहा था। श्री राधा रानी मात्र छोटी सी थी, पालने में थी। छोटे चरण क्या पटके उन्होंने सीधा बरसाने में आकर गिरा मथुरा पर। यह बात किसी को नहीं पता थी। क्या सोच रहे हो कंस? सोचो मत, कुछ करो। मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए हित की बातें कहने चला आता हूँ। मैं बरसाने जाऊँगा और मार दूंगा उस राधा को, चीखा कंस। पर सावधान कंस, बरसाने की गलियों से सावधान। हंसते हुए आकाश मार्ग से चल दिए देवऋषि। प्रेम सरोवर, दिव्य सरोवर बरसाने में, इसका नाम है प्रेम सरोवर। हर रंग के कमल खिले हैं इस सरोवर में। किनारे पर कदम के घने वृक्ष हैं। उन वृक्षों में मोर आकर बैठ जाते हैं और विचित्र बात यह है कि वे सारे मोर बारी बारी से अपना नृत्य दिखाते हैं। कोयली मधुर स्वर देती है। वातावरण सुगंधित है, क्योंकि वन में नाना जाति के पुष्प खिले हैं। सरोवर के किनारे ही एक दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन में विराजमान है आज श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी। नीला रंग इन्हें बड़ा प्यारा है, क्योंकि इनके प्यारे का रंग नीला है ना। और एक विचित्र बात यह है कि इनके प्राणधन को पीला रंग प्रिय है, क्योंकि तपे हुए सुवर्ण के समान रंग है श्री राधा रानी का। नीली साड़ी पहनी हुई है, मस्तक में चंद्रिका शोभा है, माथे में श्याम बिंदु है। सखियाँ नवीन नवीन पुष्पों का हार बनाकर ला रही हैं और वो सब श्री जी को पहनाती हैं। वीणा बजाने में लगी हैं। ललिता सखी, विशाखा सखी मृदंग लेकर बैठ गई। चित्रा सखी मंजीरा बजा रही है और इंदुलेखा सखी इत्र और गुलाब जल का बीच बीच में छिड़काव करती जाती है। चंपक लता सखी श्री राधा रानी के पीछे खड़ी हैं और चंवर डुला रही हैं। तुंग विद्या सखी गायन कर रही हैं, ये बहुत सुंदर गाती हैं। रंग देवी सखी और सुदेवी सखी, ये दोनों जुड़वा हैं और देखने में बिल्कुल श्री राधा रानी जैसी ही लगती हैं। ये दोनों उन्मुख भाव से नृत्य कर रही हैं। इंदुलेखा पुष्पों की वर्षा कर देती है। कभी कभी इतना आनंद प्रभावित हो रहा है इस बरसाने के प्रेम सरोवर में। सब झूम रहे हैं श्री राधिका जी की ओर ही सबकी दृष्टि। पर एकाएक ललिता सखी ने वीणा बजाना बंद कर दिया। विशाखा सखी ने भी मृदंग में थाप देना बंद कर दिया। तुंग विद्या का गायन रोकना स्वाभाविक ही था। क्या हुआ, गायन वादन सब क्यों रोक दिए? ये प्रश्न रंग देवी ने पूछा था। श्री राधा रानी ने भी यही प्रश्न नज़रों से किया। प्यारी, वो देखो, ललिता सखी ने दिखाया। कुंज में कोई करूप सा पुरुष देख रहा है। ये कौन है? श्री राधा रानी हंसी। मथुरा नरेश कंस, ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये फिर आ गया। हे ललिते,
ये कंस एक बार पहले भी आ चुका है। जब मेरा जन्म ही हुआ था तब ये मेरे पद प्रहार को सहन न कर सका और अपनी मथुरा में जा गिरा था। इतना कहकर कुछ सोचने लगी श्री राधा रानी, पर ये तो मेरे प्यारे को बड़ा कष्ट देता था ना। हाँ, ये कंस बड़ा दुष्ट है, आप तो सब जानती हैं। सुदेवी सखी ने आगे आकर कहा। पर तुम लोग क्या देख रही हो? ये निकुंज है। हमारा यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। हाँ, इस कुंज में तो एक ही पुरुष रह सकता है। कुछ शर्मा गई ये कहते हुए। तो आपकी क्या आज्ञा है स्वामिनी? सखियों ने आज्ञा मांगी। इस मथुरा नरेश को भी सखी बना दो। आज्ञा कुंज में गूंजी। बस फिर क्या था? कंस ने जब देखा अपने आप को, ओहो, वो तो सखी बन चुका था। ये क्या? घबराया कंस। सखियों ने ताली बजाकर हंसना शुरू कर दिया। अब ले जाओ मथुरा नरेश को, हंसते हुए श्री राधा रानी बोली। 2 सखियाँ गई, पकड़ कर ले आई। श्री राधा रानी के सामने खड़ा कर दिया कंस को। वो क्या कहे? वो तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब ये मथुरा भी नहीं जा सकता। पर कंस सखी के वस्त्र तो पहनाओ। कंस को देखते हुए हंसी जा रही थी श्री राधा रानी। सबने पकड़ा और लहंगा फरिया सब पहना दिया। हट्टा कट्टा कंस, काला करूप कंस, ऐसा कंस जब सखी बना। अब नाच के नहीं दिखाओगे कंस सखी? सब हंसते हुए नाचने लगी। कंस को, बेचारा कंस क्या करे, नाचना ही पड़ा उसे। तू कौन है री? कहाँ से आई है तू बरसाने में? जब कंस घूंघट डालकर चलता सब महिलाएं पूछती थी, बड़ी पहलवान है ये तो, कहाँ से आई है? अरे बता तो दे कहाँ से आई है। कंस क्या उत्तर दे? कुछ नहीं बोलता था बेचारा। पर अब तो बरसाने में सब छेड़ने लगे, बार बार पूछने लगे। तब गौशाला में जाकर रहने लगा कंस और गोबर फेंक कर वहीं कुछ खा लेता था, वहीं सो जाता था। देवऋषि बताइए ना, हमारे महाराज कंस कहाँ गए? 1 महीना बीत चुका है। मथुरा में खलबली मच गई। महाराज कंस कहाँ चले गए? राक्षस परेशान रहने लगे। तभी वहाँ पर देवऋषि नारद पहुँचे। मथुरा बस नारद जी को देखते ही राक्षस तो चरण में पड़ गए। आपका ही सब किया धरा है, अब आप ही बताइए हमारे महाराज कंस कहाँ पर हैं? देवऋषि नारद जी ने आंखें बंद की और जोर जोर से हंसने लगे। इतना कहते ही उनका मुखमंडल लाल हो गया। आप हंस रहे हैं, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, प्रजा को कौन संभालेगा? सबने कहा, अच्छा अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। देवऋषि नारद जाने लगे तो 2 कंस के राक्षस भी चल पड़े। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं ही लेकर आऊँगा। तुम लोग बस अपने महाराजा के आने की प्रतीक्षा करो। इतना कहते हुए देवऋषि नारद हंसते हुए चल पड़े। जय हो बरसाने की, वृषभानु जी की। वृषभानु जी की गौशाला में पहुँच गए देवऋषि नारद। ओहो, देवऋषि उठकर स्वागत किया, चरण वंदन किया देवऋषि का वृषभानु जी ने। कैसे पधारे प्रभु? हाथ जोड़कर पूछा। वो आजकल आपकी गौशाला में कोई नई सेविका आई है। ये कहते हुए इधर उधर देखने लगे थे देवऋषि। नहीं, हमारे यहाँ कौन आएगा? वृषभानु जी के संज्ञा में अभी तक ये बात नहीं आई थी। एक आई है काली कुरूप और मोटी सी। ये कहते हुए फिर इधर उधर देखने लगी देवऋषि। हाँ हाँ, एक है, पर पता नहीं वो आई कहाँ से। पहले उसे बुलाओ, मैं बता दूंगा वो कहाँ से आई है। देवऋषि हंसते हुए बोले। देखिए, वो रही आपकी मोटी ताजी सखी। वृषभानु जी ने दिखाया। कंस गोबर की परात उठाकर फेंकने के लिए जा रहे थे। देवऋषि ने कंस को जैसे ही देखा, अब तो हंसी और न रुके। ए सखी, इधर आ, इधर आ, जोर से चिल्लाए नारद। कंस को अब कुछ उम्मीद जागी, वो खुश हुआ देवऋषि को देखते ही। नहीं तो कंस तो समझ लिया था कि इस गोबर को फेंकते हुए ही अब जीवन बिताना पड़ेगा। ये पुरुष है वृषभानु जी, देवऋषि ने समझाया। क्या ये पुरुष है? चौंक गए। पर इसे सखी किसने बनाया? आपकी लाडली श्री राधा रानी ने। हंसी को रोकते हुए बोले, बुलाओ श्री राधा रानी को। वृषभानु जी को कुछ रोष हुआ। कुछ ही देर में अपनी अष्ट सखियों के साथ श्री राधा रानी वहाँ उपस्थित थी। बाबा, ये क्या है? ये कौन है? ललिता सखी हंसी। ये मोटी सखी है। सब सखियाँ हंसी। तुम सब हंस रही हो? ये पुरुष है और तुमने इसे नारी बना दिया है। पर ये हमारे निकुंज में प्रवेश करके हमारी लीलाओं को देख रहा था। बड़ी मासूमियत से श्री राधा रानी ने कहा।
पर ये है कौन, तुम्हें पता है? वृषभानु जी ने पूछा। हाँ पता है, ये मथुरा नरेश कंस है। श्री राधा रानी ने उत्तर दिया। क्या? चौंक गए वृषभानु जी। क्या ये सच है देवऋषि नारद जी? वृषभानु जी ने देवऋषि से पूछा। हाँ ये सच है, देवऋषि ने कहा। जब वृषभानु जी ने कंस को देखा तब उनके ही भीतर एक हंसी सी छूट गई। चलो इसको वापस पुरुष बना दो, श्री राधा रानी को आज्ञा दी वृषभानु जी ने। ठीक है बाबा, मैं बना दूंगी, पर एक शर्त है। ये कंस अब इस बरसाने में कभी नहीं आएगा, इस बरसाने की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा। बोलो। इसकी ठसक से बोली थी वृषभानु दुलारी। तुरंत चरणों में गिर गया कंस। हे राधिके, मैं आपकी बरसाने में कभी नहीं आऊँगा। मैं आपसे सच कहता हूँ। चरणों में अपने मस्तक को रख दिया था कंस ने। कृपालु की राशि श्री जी ने तुरंत अपनी सखी ललिता को आज्ञा दी और कंस वापस पुरुष देह में आ गया। देवऋषि मुस्कुराते और श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए कंस को लेकर मथुरा चले गए। ये श्री राधा है, बाहर से देखने में लगता है कृष्ण लीला कर रहे हैं। हाँ, लीला तो कृष्ण ही करते हैं, पर उस लीला में जो शक्ति का काम कर रही होती है वो तो श्री राधा रानी ही होती है।